एक पैरासीटामोल जब मैं अपनी बेटी को छोड़ने बाहर लंदन गया हुआ था तो मैंने वहां 3 पैरासीटामोल में ठीक हो गया। और यहाँ जब हम पैरासीटामोल बोलना, मैं किसी दवाई का नाम नहीं लेना चाहता, जो भी एंटीबायोटिक और एंटी एलर्जी होती है वहां यहाँ 7-8 खा के भी ठीक नहीं हो रहे आप, उसकी कॉस्ट ज्यादा है। मैंने यहाँ मीटिंग में ये दिशा निर्देश दिए, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी की मेडिसिन इस बार हमने कैबिनेट में पास किया, वो मेडिसिन हम अपने शॉप्स में देंगे ताकि लोगों को अच्छी मेडिसिन मिले। तो 5 घुटों का तनाव और रहता है और टेंशन रहती है। तो ब्लड प्रेशर की दवाई एक सजेस्टिव मेरी तरफ से है कि उनको चेक करवानी चाहिए और खानी चाहिए। मैं तो खुद भी खाता हूं, हम तो खुद भी खाते हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? खाने में कोई प्रॉब्लम है? चलिए मशीन, ये पता नहीं आपको कहां से हो गया, आपको बोलने का मौका नहीं देते, आप सुनते भी नहीं है। मैं जयराम ठाकुर जी से कहना चाहूंगा, हमने तो बुद्धिमत्ता दिखाई कि हमने उनसे 3 मशीन रोबोटिक सर्जरी और ली उसी कीमत पर। आज वो 30 करोड़ रुपए के भी देने को तैयार नहीं है, दोबारा टेंडर हमको करना पड़ रहा है। मैंने कल भी उनसे बात की। तो वो ये दा विंची जो मशीन है, ये वर्ल्ड की बेस्ट मशीन है। और क्यों खरीदेगी रोबोटिक सर्जरी के लिए मशीन? क्योंकि आपका अच्छा इलाज हो। मेरा खुद रोबोट से इलाज हुआ है और मैंने जब पाया तो मैंने कहा कि जब मैं तो उस समय विधायक था, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भी चीज खरीदी गई ट्रांसपेरेंट तरीके से खरीदेगी, चाहे वो नेरचौक है, चाहे हमीरपुर है, चाहे हमारा चंबा है, चाहे हमारा नाहन है। इन चारों का हमने आज नोटिफिकेशन करके चारों का हमने डीएमई कॉलेज बना दिया। ये भी सुधार की दृष्टि में एक बहुत बड़ा कदम है। गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट जाती है। आम नागरिकों को अगर हम अच्छी सुविधा नहीं दे पाएंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हमारे 4 मेडिकल कॉलेज कोई ढंग से नहीं चल रहे हैं। अगर आप उनकी बात करें, हम बेशक मशीनें खरीदते रहे, जब तक हम पैरामेडिकल स्टाफ नहीं भरेंगे, वहां तक असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टें नहीं क्रिएट करेंगे, पीजी की क्लासेस नहीं स्टार्ट करवाएंगे, एसआरशिप की क्लासेस नहीं स्टार्ट करवाएंगे, ये सब अगर हम स्टार्ट करवाएंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। पैसे की कमी नहीं रखी हेल्थ में, और 25-75 करोड़ रुपया चमियाना, टांडा, एम्स, और आगे आप बोलेंगे कि आपने 3 के ऑर्डर दिए, 2 के नहीं। 3 के ऑर्डर इसलिए दिए कि वेरिएशन देखनी पड़ेगी, और उसके बाद हम नेरचौक का भी देंगे, चंबा का भी देंगे, नाहन का भी देंगे। हमारे पास पैसे की कोई आर्थिक कमी नहीं है। आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारे पास कोई कमी नहीं है। हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कमी है, जहां सैलरी और पे देने में और एक्स्ट्रा खर्चा करने में कमी आ रही है। हमारे पास कैपिटल हेल्थ के लिए तो मैं आपको कहना चाहता हूं, और एजुकेशन के लिए, हेल्थ एजुकेशन में हमारी सरकार वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ इंस्टीट्यूशन बनाएगी, हेल्थ टूरिज्म को स्टार्ट करवाएगी। अगले जब कुछ किया ना हो और जब हम फैक्ट्स रखें तो तकलीफ तो निश्चित है। आता है कि मैं पहले कहता हूं, मेरा कहने का मुझे समझ नहीं आता कि विपक्ष के नेता बार बार उठकर बोलते हैं कि हमें बोलना नहीं दिया। अपनी बार तो हर बात में बोलते हो, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। और मैंने उनको पहले भी सलाह दी है, इस उम्र में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और जब मुख्यमंत्री रहे हो तो उसका ब्लड प्रेशर वैसे भी बड़ा हाई होता है, टेंशन रहती है। और जब उसके बाद विपक्ष के नेता बढ़ जाए तो 5 घुटों का तनाव और रहता है और टेंशन रहती है। तो ब्लड प्रेशर की दवाई एक सजेस्टिव मेरी तरफ से है कि उनको चेक करवानी चाहिए और खानी चाहिए। मैं तो खुद भी खाता हूं, हम तो खुद भी खाते हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? खाने में कोई प्रॉब्लम है? चलिए मशीन, जब वो राजनीतिक बात करते तब करता हूं, मैं ऐसे नहीं करता। वैसे मैं उनका बहुत आदर करता हूं, ऐसा नहीं है। चलिए, जब वो राजनीतिक कटाश करते तब करता हूं मैं। मानिए हमने 5 MRI मशीनें खरीदी मैं, और MRI मशीन्स अभी नेरचौक में लगी है, अभी आपकी हमीरपुर में पहुंच चुकी है, और जल्दी ही टांडा में आने वाली है, और जल्दी ही चमियाना में आने वाली है। अध्यक्ष महोदय, विपिन परमार जी ने बोला, मैं विपिन परमार जी की बात का क्लैरिफिकेशन देने के लिए भी उठाऊं। आपने बोला कि रोबोटिक सर्जरी की बात की, रोबोटिक सर्जरी में मंत्रणा आई है। मैं उसके बारे में आपके पास डिटेल लाना चाहता हूं। मंत्रा मेरे को नहीं पता इस मामले में, मंत्रा जो भी है, मैं वही बात बता रहा हूं आपको स्पष्ट करने के लिए। तो मैं क्वेश्चन भी लगा हुआ था, क्योंकि क्वेश्चन चला गया तो मैं उसका आज जवाब दे दूं तो इसमें आपको अच्छा रहेगा। हमारा जो डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन है, उसने 18/7/2023 को रोबोटिक सर्जरी की पूर्ति और स्थापना हेतु एक ई निविदा आमंत्रित की। 2 बोलीदाता आए। निविदा प्रस्तुत करने की तिथियों को 2 बार बढ़ाया गया। तत्पश्चात प्रक्रिया को पूरा निविदा हेतु 15/9/2023 को सरकार की स्वीकृति प्राप्त हुई।
25/9/2023 को दूसरी ई निविदा जारी की गई, जिसमें पुनः वही 2 फर्मों से बोलियां प्राप्त हुई। पुनः मंत्रा भी थी और उसमें, और हिमाचल प्रदेश के जो स्टोर क्रय नियम 2013 के नियम 19(4) के अंतर्गत सरकार की स्वीकृति के उपरांत तकनीकी बोली की प्रक्रिया पूर्ण की गई तथा तकनीकी समिति द्वारा मार्च 2024 में विक्रेता स्थलों पर उपकरणों का निरीक्षण किया गया। क्योंकि केवल एक फर्म तकनीकी रूप में योग्य पाएगी, अतः सरकार द्वारा पुनः एक फर्म पाएगी दोनों में से, टेक्निकल उससे द्वारा से फिर हमने उसका टेंडर कॉल किया गया। 17/8/24 को तीसरी ई निविदा जारी की गई। तीसरी बार द्वारा टेंडर कॉल किए गए, जिसमें पुनः वही 2 फर्मों ने भाग लिया। तकनीकी समिति द्वारा दिसंबर 2000 में रोबोटिक प्रणाली के लाइव प्रदर्शन का निरीक्षण किया गया। मूल्यांकन के आधार पर एक फर्म तकनीकी रूप से योग्य पाएगी। स्टोर क्रय नियम 2013 के नियम 19(5) के अंतर्गत शासन की स्वीकृति के पश्चात तकनीकी रूप से योग्य फर्म की वित्तीय बोली 31/12/2024 को खोलेगी। जनवरी 2025 में मूल्यवार्ता की गई तथा कीमतों की तुलना एम्स दिल्ली तथा आरसीसी तिरुवनंतपुरम जैसे प्रमुख स्थानों से की गई। उन्हीं की क्वालिटी, उन्हीं की स्पेसिफिकेशन के आधार पर हमने ये तुलना की गई। फिर क्या हुआ, इसलिए इसके बाद मंत्रालय जो है वो हाई कोर्ट चलेगी। हाई कोर्ट में सीएमपी 19/11/2025 तथा CWC 1676/5 से याचिका दायर की गई। दोनों ही मामलों में हाई कोर्ट ने द्वारा न्यायिका विभाग के पक्ष में निर्णय देते हुए निरस्त कर दी गई। माननीय न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया अभिलेखित करना उचित है कि चिकित्सा संस्थानों में स्थापित किए जाने वाले उपकरणों की सुविधा एवं गुणवत्ता के संबंध में निर्णय लेना सरकार अथवा उसके विशेषज्ञों का अधिकार क्षेत्र है तथा रोगियों को चिकित्सा उपचार प्रदान किया जा सके। पूरे वर्ल्ड में माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इस तकनीकी फाइनेंशियल बिड को खोला गया, मैंने उसके आधार पर कहा कि एम्स का पता करिए कि उसमें कोई चेंजिंग तो नहीं है। एम्स में गई टीम में, पता किया गया, उनकी कमेटी से बात की गई और पाया गया कि दावेंसी रोबोटिक सर्जरी की मूल खरीद जो थी 16.22 करोड़ थी, जो कि जीएसटी मिलाकर रुपीज 18.17 करोड़ रुपए होगी। फिर उनके सीएमसी 4.56 करोड़ रुपए थी। एसेसरी से मूल कीमत इसकी बढ़ाकर 21.91 करोड़ थी, जो कि 2.91 करोड़ जीएसटी मिलाकर 24.73 करोड़ होगी। एम्स दिल्ली में, क्योंकि सीएमसी एम्स दिल्ली में भी 5 साल के लिए थी, क्योंकि हमने स्पेसिफिकेशन एम्स दिल्ली की रखी है। हिमाचल प्रदेश में मैंने ये दिशा निर्देश दिए हैं, एम्स दिल्ली में जो भी स्पेसिफिकेशन होगी, जो भी क्वालिटी होगी, जो भी मशीन उस रेट पर खरीदी जाएगी, उसके आधार पर हम यहाँ टेंडर करेंगे या उसी को हम ऑर्डर दे देंगे। मैंने तो ये भी कहा है कि जो एम्स दिल्ली खरीदेगा उसी के आधार पर हम टेंडर दे देंगे, क्योंकि क्वालिटी में मशीनें खरीदने में काफी समय लगता है। और जो दूसरी मशीनें थी ये, और उसके बाद हमने ये खरीदी एम्स दिल्ली में, यही मशीनरी एसेसरीज के साथ, जो उसके साथ वो आर्म्स आते हैं, जो काटने वाले अंदर जाते हैं, वो सब चीजें टेक्निकल है। उसके बाद एम्स दिल्ली में वो मशीन सेम क्वालिटी, सेम स्पेसिफिकेशन, सेम एसेसरीज के साथ, सेम सीएमसी के साथ 25.91 करोड़ रुपए में खरीदेगी। हमारी कीमत 24.73 करोड़ रुपया, जो कि 1 करोड़ 20 लाख रुपया एम्स दिल्ली से कम है। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। जो आप बात कर रहे थे कि जो मशीनें खरीद रही है, माननीय जयराम ठाकुर जी बात करते थे, हाइट के द्वारा ये मशीनें खरीदी गई। जो भारत सरकार का उपक्रम है, उनको 5 हाइट के द्वारा एमआरआई मशीन खरीदने के हमने ऑर्डर दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि 3 हमने खरीद ली है, 2 को हम, एक चमियाना की 5 के इसका, इसमें मैं आपका, ये भी आपकी बात भी ठीक है, आपने ठीक कहा कि टेंडर इसका 2 का हुआ था। बाद में हमने उसमें लिखा था कि वेरिएशन हो सकती है, 2 की जगह हम 5 भी ले सकते हैं। हमने 3 और रोबोटिक सर्जरी के टेंडर के हमने ऑर्डर दिए हैं। और आज तो मैं आप सुन लो, 3 और टेंडर के हमने ऑर्डर दिए, क्योंकि टेंडर में कंडीशन थी कि हर एक टेंडर में कि हम 2 की जगह 1 भी ले सकते हैं और 2 की जगह 5 भी ले सकते, 3 भी। बैठ जाइए, अभी पहले सुन ली।
वो बैठ तो जाइए, बैठ तो जाइए, आप मेरे को बोलने दो। Let him complete. Let the Honorable Chief Minister complete. माननीय अध्यक्ष महोदय, Let the Honorable Chief Minister complete. Let. ये पता नहीं आपको कहां से हो गया, आपको बोलने का मौका नहीं देते, आप सुनते भी नहीं है। आपको मैं कहना चाह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमने उनको बोला कि हमने 2 जगह मशीनें खरीदनी है। आज मैं बोल रहा हूं, आज उनको मैंने बोला कि हम आपको 2, कहते हैं हम 31 मार्च के बाद इसका रेट अलग है। मैंने पूछा कितना है, कहते हैं अब ये सारी चीजें जो एम्स और हमारे यहाँ स्पेसिफिकेशन से खरीदी है, मैं जयराम ठाकुर जी से कहना चाहूंगा, हमने तो बुद्धिमत्ता दिखाई कि हमने उनसे 3 मशीन रोबोटिक सर्जरी और ली उसी कीमत पर। आज वो 30 करोड़ रुपए के भी देने को तैयार नहीं है, दोबारा टेंडर हमको करना पड़ रहा है। मैंने कल भी उनसे बात की। तो वो ये दाविंची जो मशीन है, ये वर्ल्ड की बेस्ट मशीन है। और क्यों खरीदेगी रोबोटिक सर्जरी के लिए मशीन? क्योंकि आपका अच्छा इलाज हो। मेरा खुद रोबोट से इलाज हुआ है, और मैंने जब पाया तो मैंने कहा कि जब मैं तो उस समय विधायक था, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भी चीज खरीदी गई ट्रांसपेरेंसी तरीके से खरीदेगी। जहां तक मेडिकल कॉलेज की बात है, जो बाकी जो मशीनें आ रही है, माननीय मैं विपक्ष के नेता को यह भी बताना चाहता हूं, वो दिल्ली की जो हाइट है उसके तहत हमने ऑर्डर दिए हैं। पैट स्कैन जो यहाँ आई वो भी हाइट के तहत दिए है, पर मैंने कहा अब हमने उनका स्पेसिफिकेशन देख लिया है, आप दोबारा टेंडर करो ताकि सरकार की ट्रेजरी पर वो ज्यादा दबाव ना पड़े। ये मैं कहना चाहता हूं। आज ही माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने क्या क्या किया और आपने क्या क्या किया। आपने, ठीक है, हमने अभी बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल के लिए आईजीएमसी के लिए 50,054 करोड़ रुपए दिया। पैट स्कैन एक इंस्टॉल हो गई है, दूसरी हम टांडा में इंस्टॉल करने जा रहे हैं। आपके समय क्या हुआ, आपने डायग्नोज की मशीन नहीं लगाई, आपने इलाज की लीनियर एक्सीलरेटर लगा दिया। अगर आप पैट स्कैन लगाते फिर उसके बाद लीनियर एक्सीलरेटर लगाते तो अब अच्छा होता। हमने वो भी किया। आज ही मैंने एक फैसला और किया कि पीजी की सीटें बढ़ाने के लिए चारों मेडिकल कॉलेज जो है उनका डीएमई कैडर बना दिया, चाहे वो नेरचौक है, चाहे हमीरपुर है, चाहे हमारा चंबा है, चाहे हमारा नाहन है। इन चारों का हमने आज नोटिफिकेशन करके चारों का हमने डीएमई कॉलेज बना दिया। ये भी सुधार की दृष्टि में एक बहुत बड़ा कदम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 125 पोस्टें हमने फैकल्टी की क्रिएट की। सेपरेशन हमने पैरामेडिकल, ये मैंने पीछे बता दिया। और मैडम, हमने जायका के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में नई टेक्नोलॉजी लाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी समय लगेगा उसका, लेकिन हमने कहा कि 10-10 साल पुराने एक्सरे हैं, 15-15 साल पुराने एक्सरे हैं। डॉक्टर हमारे पास बेस्ट है, जहां भी जाए, आईजीएमसी, टांडा और हिमाचल का कोई भी डॉक्टर कहीं बाहर जाता है तो बेस्ट डॉक्टर बन जाता है। लेकिन जब उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी, आपके यहां जो जोनल हॉस्पिटल है वहां तो 10-10, 12-12 साल, 15-15 साल पुराने एक्सरे है। एमआरआई की मशीन तो दूर की बात है, अल्ट्रासाउंड भी दूर की बात है। डोनेशन के माध्यम से हम ले रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि पहले फेज में मेडिकल कॉलेज को हम स्ट्रेंथन करेंगे। आने वाले समय में इसमें सुधार की जरूरत है। गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट जाती है। आम नागरिकों को अगर हम अच्छी सुविधा नहीं दे पाएंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। मैं ये एक बात और कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी पहली बार हुआ कि आईसीयू के 40 बेड सब जगह हम क्रिएट करने जा रहे हैं। आईसीयू के सभी 40 बेड हम क्रिएट करने जा रहे हैं, ताकि जब पेशेंट आए, क्रिटिकल सिचुएशन में आए, एकदम अभी आईसीयू के बेड ही नहीं है। और आपको मैं माननीय बताना चाहता हूं, हमारे 4 मेडिकल कॉलेज कोई ढंग से नहीं चल रहे हैं। अगर आप उनकी बात करें, हम बेशक मशीनें खरीदते रहे, जब तक हम पैरामेडिकल स्टाफ नहीं भरेंगे, वहां तक असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टें नहीं क्रिएट करेंगे, पीजी की क्लासेस नहीं स्टार्ट करवाएंगे, एसआरशिप की क्लासेस नहीं स्टार्ट करवाएंगे, ये सब अगर हम स्टार्ट करवाएंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। उन्ना का ईसीआई नहीं हुई, इनकी उन्ना के पीजीआई के सैटेलाइट सेंटर के लिए ईसीआई नहीं हुई। हमारी सरकार आई, सतपाल सत्ती जी ने यहां बात उठाई, और सतपाल सत्ती जी मैंने ईसीआई खुद पर्सनली करके उसकी ईसीआई करवाई, और तब वो मेडिकल कॉलेज पीजीआई सैटेलाइट सेंटर का काम उन्ना में स्टार्ट हुआ। हम लोग मेडिकल हेल्थ में तकरीबन
मेडिकल एजुकेशन में भी 3,000 करोड़ रुपया जायका के माध्यम से खर्च करने जा रहे हैं। आप तो वित्त मंत्री रहे हैं, आपको पता है कि हमारे 16वें वित्त आयोग द्वारा सिर्फ 7 और 8,000 करोड़ ईएपी में मिलेगा। आपके समय क्या हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप गुस्सा कर जाते हैं, गुस्सा मत करो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट लगवाए जिनका हमको फायदा नहीं, हमें तो हेल्थ और एजुकेशन में फायदा देना है। और आज हेल्थ के मामले में धीरे धीरे सुधार करके हम आगे बढ़ेंगे। चंबा का हमने मेडिकल कॉलेज दे दिया, बिल्डिंग बना दी, वहां अभी तक पीजी नहीं है, नेर चौक में पीजी नहीं है। कम से कम ऐसे कोर्सेज की पीजी शुरू की जाए ताकि हमको सही मायने में पता लगे। आप इस पर कटौती प्रस्ताव लाए, इस पर तो आपको समर्थन प्रस्ताव लाना चाहिए था कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। मैं मानता हूं कि 3.5 साल में हमने बहुत अच्छा काम किया, इतना तो बोल सकते थे। और ऑटोमेटेड लैब, मैं एक दिन एम्स में अपने को चेक करवाने गया था, मैं एक दिन के लिए एडमिट हुआ एम्स में, बात अभी कोई 3-4 महीने पहले की बात है। वहां ऑटोमेटेड लैब देखी मैंने, 25 करोड़ रुपए की लैब आई है वहां कंपनी की, जिसमें 4,000 टेस्ट लगातार होते, सब प्रकार के टेस्ट होते। अभी हम सॉल्ट डाल के देखते ये है। हमने कहा कि इस लैब के लिए मैंने पैसे की कमी नहीं रखी हेल्थ में, और 25-75 करोड़ रुपया चमियाना, टांडा, एम्स, और आगे आप बोलेंगे कि आपने 3 के ऑर्डर दिए, 2 के नहीं। 3 के ऑर्डर इसलिए दिए कि वेरिएशन देखनी पड़ेगी, और उसके बाद हम नेरचौक का भी देंगे, चंबा का भी देंगे, नाहन का भी देंगे। ये एक स्ट्रेटजी के तहत हम सारा कार्य कर रहे हैं। कितने पैसे जेब में है, कितने नहीं है, उसके हिसाब से टेंडर लगाया जाता है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, पहली बार मैंने मीटिंग ली, सिविल सप्लाई की दुकानों में कौन सी दवाइयां बिकती है, मैंने कहा इसमें आप क्वालिटी मेडिसिन लाइए। क्वालिटी मेडिसिन के लिए मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। एक पैरासीटामोल, जब मैं अपनी बेटी को छोड़ने बाहर लंदन गया हुआ था, तो मैंने वहां 3 पैरासीटामोल में ठीक हो गया। और यहां जब हम पैरासीटामोल बोलना, मैं किसी दवाई का नाम नहीं लेना चाहता, जो भी एंटीबायोटिक और एंटी एलर्जी होती है, वहां यहां 7-8 खा के भी ठीक नहीं हो रहे आप, उसकी कॉस्ट ज्यादा है। मैंने यहां मीटिंग की, मीटिंग में ये दिशा निर्देश दिए, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी की मेडिसिन इस बार हमने कैबिनेट में पास किया, वो मेडिसिन हम अपने शॉप्स में देंगे ताकि लोगों को अच्छी मेडिसिन मिले। मैंने एमआर की चमियाना में एंट्री बंद की। मैंने कहा कि चमियाना में पूरा दिन मेडिकल कॉलेज में एमआर बैठे रहते हैं, उनके लिए समय फिक्स करने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। चमियाना में हमने एमआर की एंट्री बंद की, पर हमारा वो एमआर भी जरूरत है, तो हम एमआर को 1 दिन का टाइम देकर वहां फिक्स करेंगे कि 1 दिन में एमआर वहां जाए। हर प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन करने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी में जहां व्यवस्था परिवर्तन करना है, वहां पैरामेडिकल स्टाफ में व्यवस्था परिवर्तन किया गया है। पिछले 23 सालों में 18 ओटी आप निकाल रहे थे अपने मेडिकल कॉलेज से, एनेस्थीसिया के आप 18 बंदे निकाल रहे थे। हमने उनको बढ़ाकर सभी आईजीएमसी में भी और टांडा में भी, क्योंकि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर है, बढ़ाकर 50 कर दिया। 2028 में 50 आपके रेडियोग्राफर निकलेंगे, आपके पास कमी नहीं रहेगी। हम उनको क्या देते थे, मेडिकल कॉलेज वालों के जो रेडियोग्राफर हम आउटसोर्स पर लगा रहे थे, 13,000 रुपया देते थे, हमने उसको बढ़ाकर 25,000 किया ताकि वो छोड़कर ना जाए। हमने हर चीज को बढ़ाकर 25,000 किया। एसआरशिप को क्या देते थे, एसआरशिप में 65, इसमें नहीं एनएचएम का, नहीं मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुन लो, मैं आपको एक बात सुनो, प्लीज। मेडिकल कॉलेज में कोई एनएचएम का पैसा नहीं आया। मैंने मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूं, मेडिकल कॉलेज में एनएचएम की बात तो माननीय कर्नल धनीराम शांडिल जी करेंगे, ये हेल्थ देख रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में एसआरशिप की 60 रुपए से हमारे अपने बजट से बढ़ाएगी 1,30,000 की। नो एनएचएम, आपको बता रहा हूं, एनएचएम का पैसा जो आ रहा है वो अलग आ रहा है। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बताइए, ये पैसा हमारे द्वारा फिर पैरामेडिकल स्टाफ को अलग किया जा रहा है। 900 स्टाफ नर्सिस की भर्ती की जा रही है, 900 स्टाफ नर्सिस की मेडिकल कॉलेज में। असिस्टेंट स्टाफ नर्सिस की भर्ती की जा रही है। पैरामेडिकल के 176 ओटीए की भर्ती की जा रही है। 350 डॉक्टरों की भर्ती अभी इस 236 डॉक्टरों की भर्ती अभी मई जून तक हमारा रिजल्ट निकल जाएगा। कहीं भी पीएससी में सीएससी में डॉक्टर की कमी नहीं रहेगी। 10 स्वास्थ्य संस्थान हमारा कंसेप्ट कितना अच्छा है, वहां स्पेशलिस्ट लगाए जा रहे हैं। और दूसरी बात, एसआरशिप पर 50% होता था, 50% आउटसाइडर आते थे और 50% इनसाइड होते थे। हमने उसको भी बढ़ाकर
कि हिमाचल के लोग होंगे इनको ज्यादा बेनिफिट दिया जाए, उसको 55 से बढ़ाकर 66% किया ताकि वो नौकरियां छोड़कर ना जाए। ये सुधार किए हमने। और आपको मैं कहना चाहता हूं, अभी भी मेडिकल कॉलेज में चाहे आईजीएमसी है चाहे टांडा है, इनमें बहुत सुधार करने की अभी और जरूरत है। और जो नेर चौक है, चाहे वो हमीरपुर है, चाहे चंबा है, चाहे नान है, इसमें भी बहुत तेजी से सुधार करने की जरूरत है। ये जो हमारे एस्टेब्लिश मेडिकल कॉलेज है टांडा और आईजीएमसी, इसको अगर हम ठीक करेंगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा और बाकी जगह सुधार करने में दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अच्छा, रोबोटिक सर्जरी कैथ लैब, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कैथ लैब दे दी। आपको मैं बताना चाहता हूं, हम भी कहीं की जगह गलती करते, हमीरपुर कैथ लैब दे दी। अब मैंने पूछा कि कार्डिक का डॉक्टर कहां है? डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी है नहीं। अगर कार्डिक का डॉक्टर ही नहीं है, आप जानते हैं, फिर उसको पोस्ट क्रिएट की गई। इसलिए हमने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, चाहे जहां हमने कैथ लैब दी है वहां डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी भी क्रिएट करना पड़ेगा। हम उस दृष्टिकोण से भी आगे बढ़ रहे हैं और कैथ लैब के लिए हमने पैसे दिए। हमारे पास पैसे की कोई आर्थिक कमी नहीं है। आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारे पास कोई कमी नहीं है। हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कमी है, जहां सैलरी और पे देने में और एक्स्ट्रा खर्चा करने में कमी आ रही है। हमारे पास कैपिटल हेल्थ के लिए, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, और एजुकेशन के लिए, हेल्थ एजुकेशन में हमारी सरकार वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ इंस्टीट्यूशन बनाएगी, हेल्थ टूरिज्म को स्टार्ट करवाएगी। अगले आप सुधार देखिए ना, आप 1,500 के ज्यादा बजट में भी प्रदेश को कर्जे में डुबा के आप फिर बीच में बोलते हैं आप तो। और हमारे सुधार देखिए। अगर माननीय अध्यक्ष महोदय हमारा बजट कम हुआ तो ये चीज साबित कर दीजिए, जो हमने टेक्नोलॉजी और जो हमने रिफॉर्म किए उससे व्यवस्था में परिवर्तन के द्वारा हम आगे बढ़ रहे हैं। आप माननीय अध्यक्ष महोदय और ये सब इन्होंने बोला, भैया इन्होंने बोला, मैं उनकी जवाब दे। आप मान जाओ ना, थोड़ा शांति रखो रणधीर जी। आप रिप्लाई तो देना नहीं, रिप्लाई तो देना है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको सिर्फ एक माननीय अध्यक्ष, 20 मिनट हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय सुन लो यार। अच्छे शुरू में कहा था, अच्छे के लिए तो सुन ले करो। पहली बार माननीय अध्यक्ष, प्लीज टेक इट, प्लीज लेट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कंप्लीट हिज रिप्लाई, प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, लेट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। हमने पीजी की 275 सीटें क्रिएट की। पिछले 40 साल में 275 हुई, हमारे एक साल में 275 सीटें हुई। ये ज्यादा आप गुस्से हो रहे हैं, आपने गलत प्रस्ताव लाया था, मैंने सोचा आप मेरे समर्थन में बोलेंगे, लेकिन मैं इतनी बात कहते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 वर्ष के भीतर इसमें और ड्रास्टिक चेंजिंग किए जाएंगे। और मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, हेल्थ हमारी सरकार की प्राथमिकता में है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। आने वाले समय में रणधीर जी, आपकी जितनी पीएससी है आप बता देना, वहां डॉक्टर भी लगा दिए जाएंगे, आप देख लेना। यही मैं कहना चाहता हूं। आपने मेरी बात सुनी, धन्यवाद। त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स,
जिमनी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।